गुड मॉर्निंग। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का आज़ादी दिवस। एक्चुअली आज़ाद तो हम लोग से टुकड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इनिशियल दिखाने के लिए कि हम हेड हैं, मेरे से इंडिया टूट के अलग हटा। 14 तारीख के रात में बंटवारा हुआ और उसी को वो आज़ादी का दिन मनाने लगा, और हम लोग 15 को बड़े धूमधाम से मनाए। वो 14 को जैसे तैसे झंडा फहरा दिया कि मेरा आज़ादी का दिन पहले है, ठीक है। और एक मेरे फ्रेंड राधे का जन्मदिन आज ही है, 14 अगस्त। उसको हम लोग बोलते थे, और वो भी 11 बजे रात में बोले 1 घंटा और बर्दाश्त कर लेता, फिर भारत के आज़ादी के दिन जन्म लेता। मैंने वो ले लिया किसके, पाकिस्तान के आज़ादी। चलिए 14 अगस्त कोई बात नहीं, अपने ही पार्ट रहा पाकिस्तान। हम लोग जनरल इंसान को नफरत नहीं करना चाहिए कंट्री से। वहाँ भी सिंपल लोग रहते हैं, यहाँ हम लोग भी रहते हैं। हाँ, हम लोग आर्मी में हो, आर्मी वाला भी दूसरे सामने वाले आर्मी वाले से लड़ाई तभी करता है जब ऊपर का नेता सब बोलता है। लड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, समझ गए। तो मेन दोषी दोनों देश का नेता है, ना आर्मी है ना नॉर्मल जनता है। वहाँ भी हम लोग के जैसा लोग होगा सिंपल, जैसे हमारे यहाँ 12 है उसके यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, सब चीज़ है। बशर्ते मेन गड़बड़ी किनका रहता है, नेताओं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स। कौन सा? सबसे पहला रबर। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इसको बहुत पानी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। और ऐसा बारिश सिर्फ एक ही जगह होता है धरती पे, इक्वेटर के आजू बाजू। इक्वेटर तुम जानते हो, अर्थ का बीचों बीच मिडिल वाला एक लाइन। इन्हें कि तुम लाइन खोजने चल जाना, नील सर बताए थे लाइन हाइपोथेटिकल है, मनगढ़ंत है वो, ठीक है। अरे मित्र नहीं करता है, ठीक। तो अर्थ के बीचों बीच हाफ पार्ट में जो लाइन है, वहीं पे सबसे ज्यादा रबर का खेती होता है। रबर को तुमको बताए 200 सेंटीमीटर से इसको बारिश क्या चाहिए ज्यादा। और कहीं भी एक मेघालय का एरिया, तो मेघालय तो छोटा है, इक्वेटर के आसपास में रबर का मेन खेती होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रबर का खेती होता है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, जकार्ता, जायरे। मतलब सिंपली इक्वेटर देख लेना मैप में, जहाँ जहाँ इक्वेटर होगा उस जगह को भर देना। टेम्परेचर, अब देखो इक्वेटर का एरिया होता है, नहीं काटेगा वो, एकदम नहीं काटता। टेम्परेचर छोड़ दो, देखो नहीं कुछ भीड़ नहीं करता, ये नहीं करता। टेम्परेचर इक्वेटर का लिए एरिया होता है बाबू गर्म। गर्म में तो टेम्परेचर 25 से क्या रहेगा, ज्यादा। टेम्परेचर 25 से ज्यादा और बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अपने इंडिया में भी इक्वेटर जैसा क्लाइमेट है थोड़ा बहुत, वो जो अपना साउथ इंडिया है, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन जगहों पे तो देख लो। हमारे भी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय। मेघालय में बताया ना कि बारिश बहुत होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय। इन जगहों पे आपको मिला। अब बताइए कि रबर से क्या क्या बनता है। टायर है, ट्यूब है, नायलॉन है, कपड़ा है, पैंट वगैरह हम लोग पहनते हैं उसमें भी रबर रहता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा रबर उसी से बना है। इरेजर, गम, फेविकॉल, फेविक्विक जी, और किससे बनेगा गम? क्या किससे निकलेगा? तुमको दुख होगा उससे निकलेगा, गम उसी से होता है। गम सब चीज ये सारा रबर से है। फेविक्विक भी रबर से बनता है, उसमें थोड़ा केमिकल ज्यादा रहता है, इसलिए प्लास्टिक पे डालते हो तो धुआं जैसा निकलता हो, फेविक्विक को डालें। और नॉर्मल गम जो है वो तो सीधे रबर है, वो जो फेबर कास्टेलर आता है उसको देखो गिरा के, वो डायरेक्ट रबर है, बहुत कम केमिकल। रबर चिपचिपा होता है इसलिए। ये जो टायर बनता है ये बनता है इस रबर में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिला देते हैं, हार्ड हो जाता है, इससे फिर बनाते हैं टायर वगैरह, ठीक है। रबर का इस्तेमाल बहुत जगह है। फ्रिज के नीचे में उसका जो पैर वाला पार्ट रहता है वहाँ रबर लगा हुआ रहता है जी। डैम्पर गेट में भी लगाता है, हर जगह रबर डालते हैं। बाइक का हो गया, 4 व्हीलर का गेट जो लगाने वाला होता है वहाँ भी देखो रबर का एक पतला सा लेयर रहता है। तो रबर का मल्टीपल यूज है, आज के जमाने में रबर बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसका मेन खासियत क्या है रबर का सबसे बड़ा, कि ये क्या करता है, शॉक को रोकता है, शॉक को रोकता है। अगर रबर का हम लोग चप्पल पहले आवाज नहीं कर रहा है, चमड़ा का पहन ले फट फट से हंसा जैसा लगेगा, होता है जी। इसी तरीके से लकड़ी का पहन लो तो हो गया भाई, रोड पे भी चलेगा टक 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 टक, सब जगह से आ जाए, दिन भर यही आएगा। तो रबर क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा शॉक को बचाता है। रबर के हम लोग पूजे ये रोकता है कि नहीं। बच्चा सबको देखता है वो मिकी माउस वाले पे दुर्गा पूजा में लगा देता है, जम के जंप मारता है, कौन कौन मारा तुम में से? जब मेरा उम्र आया जी 11-12 साल के हो गए तभी आया ही था हम लोग के, तो नहीं मार पाए, नहीं चढ़ाया, गए थे।
चढ़ नहीं, एक बार चढ़ा देता तो उतरते भी नहीं, ऊपर से इसलिए कूदते नहीं। देखो नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप। फाइबर मीन्स होता है रेशा, इन्हें की आम का रेशा, रेशा इससे क्या बनाएंगे, बोरा बनाएंगे, चटाई बनाएंगे, ये सब। जैसे जूट, सुतरी वाला बोरा होता है तो जूट का बना है। चटाई होता है मैट, पैर पोछने वाला भी कितनी जगह बनाते हैं उससे। रेशा में और आ जाएगा नारियल का भी, नारियल का रेशा, नारियल वाला भी रस्सी होता है। सावे का रस्सी होता है, कौन जानता है, व्हाइट जैसा, ठीक है। सावे सन सराठी जानते होगे, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी घर दरिद्र बाढ़ हुक्का पाती खेलता है, पांडे जानता नहीं है, क्या क्या बात कर रहे थे? चलो आगे। तो फाइबर क्रॉप में कौन कौन हो गया, कॉटन, कॉटन मतलब कपास, दूसरा है जूट, समझो, कॉटन कपास, दूसरा जूट, जूट का बताया सुतरी वाला बोरा, और कॉटन का तो कपड़ा पहन रहे सबके सब। हेम्प, हेम्प मींस होता है सन या संठी, सन, सन का भी धागा होता है बाबू, उसका यूज किया जाता है खटिया घोड़ने के लिए। गाँव जो खटिया घोड़ाता है, व्हाइट वाला जो उसका धागा वाला रहेगा वो सन या संठी रहता है। खटिया को देखते भाई, उसमें जो होता है उसको करने सन का, सावे का या फिर संठी बोलते हैं। और नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क, सिल्क का कपड़ा सबकी मम्मी के पास बनारसी साड़ी है, दादी के पास होगा, मौसी के पास होगा, कोई भी हो जो भी फीमेल आपके घर में, वो बनारसी साड़ी किसका बना होता है, सिल्क का। बूढ़ा लोग को देखता होगा कुर्ता पहनते होंगे, ऐसा कुर्ता जिसको गंजी वंजी सब दिखता होगा, पहनते हैं ऐसा, वो भी कैसा है, या पापा लोग पहनते हैं, वो भी सिल्क का है। सिल्क बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, अगर उसको तुम धोओगे तो मुड़ सिकुड़ के इतनी को हो जाएगा, रहेगा कुर्ता हो जाएगा इतनी को। एक बार ऐसे ही क्या करने लगे, हम 3 भाई बहन थे, तीनों मिलके देखे, उसको एक हैंगर पे टांग के ना हल्का सा करते थे तो पूरा अच्छा डांस करता था, जो खूब नचाए बेचारे को, ठीक है। उस सिल्क को खींच खींच के नचाया, 1 घंटा हुआ, पापा आके देखे, फिर पापा लेके गए, जब पापा उसको आयरन करने वाले दिए तो वहाँ 3 जगह छेद था, डांस करवाते। सिल्क बहुत मुलायम होता, आरामदायक जरूर है, इतना हल्का होता पता ही नहीं चलेगा कि कपड़ा पहन लेंगे। इसलिए मम्मी लोग बनारसी साड़ी को बहुत अच्छा मानती है। रीजन शादी पार्टी में एक तो ज्वेलरी पहनेंगे उसमें तो भारी हो गया शरीर से, ऊपर से साड़ी भी दे दे उसमें एकदम पूरा काम किया हुआ, एकदम आईना शीशा सब लगा के, तो क्या होगा, वजनदार बहुत हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे में सिल्क का साड़ी, बनारसी साड़ी, और उसका कलर तुम देखते हो कितना जबरदस्त लगता है दिखने में, बनारसी साड़ी वगैरह रहता है। तुम जेट से, हम भी जेट से, हम लोग क्या जाने, जो महिलाएं हैं वो देखेंगे। तो ऐसा भी है जिसको बहन नहीं है, कौन कौन था, ठीक है, तो तुम अपने घर के लिए महिला भी हो। रियलिटी है, जो छोटा भाई बेटा होता है तो मम्मी का हेल्प करता है बहुत सारा, खाना बनाने में, इन सब में, उससे पूछ के। मेरी मम्मी कहीं भी रेडी होकर जाती है, अगर हमें होते तो हमसे पूछेगी ठीक लगा कि नहीं, नहीं अच्छा लगता बैठाते भी नहीं, जाओ पहले बदल के, तब मम्मी सबके चल लेता है ठीक है, जब बाद में तुम्हारी मैडम आएंगी तब नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है ना, ध्यान दो। भाई भाई में बड़ा अच्छा दोस्ती रहता है, और जब मैडम का एंट्री हो, मैडम गलत करके हम नहीं बोल रहे, फ्रेंच भाषा में लेडी को मैडम बोला जाता है और जेंट्स को मॉन्सियर बोला जाता है। ये नहीं सोचना कि निंसर मूर्ख होकर क्यों बोल रहे हैं, मैडम वो फ्रेंच भाषा का था, और अपने गांव में कुछ लोग गांव में उसको सुन लिया था, तो लोग मैडम मैडम बोलना चाहता था, उससे निकलता था मैडम, इन्हें क्यों फ्रेंच बोलता था, क्या गलत बोलता है। समझ गए जी, कितने भाई है, एक, ठीक है, जो करेगी मैडम तुम्हारा ही होना, कुछ और आगे। फर्स्ट 3 आर डायरेक्ट फ्रॉम द क्रॉप, कॉटन, जूट और हेम्प का खेती होता है, और सिल्क क्या खेत से निकलता है, सिल्क वॉर्म से निकलता है, निकलता है, yes, सिल्क निकलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म आपको पता है कहाँ पे, ग्रीन लीव्स के मलबरी के पत्ते पे रहता है, उसको लोग ग्रोथ करता है। भागलपुर में सिल्क का बहुत ज्यादा होता है ग्रोथ, भागलपुर को हम लोग बोलते हैं सिल्क इंडस्ट्री ऑफ बिहार। सिल्क को पालना, उसका पालन करना, सिल्क निकालना, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेरीकल्चर, तो रियरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े, रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। तो आप जाने 4 तरह का फाइबर क्रॉप था,
कॉटन, हेम्प और जूट ये निकलता है पेड़ से, और चौथा सिल्क निकलता था सिल्क वॉर्म से, है सर। ये चारों का चारों, कॉटन का आपको पता है कपड़ा ही पहन लेते हैं मेनली हम लोग, जूट का बोरा वगैरह बनाते हैं, चटाई सब बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनता है बाबू। प्लास्टिक वाला बोरा से हमेशा ज्यादा बेहतर है जूट का। और बैठ जाओ तुम भी जी, इधर ही फैन है, चलिए बाहर बैठिए उसमें से, वहाँ बैठ जाओ टूल पे। मुस्कान दी है, कोई बात नहीं है, दोस्ती करना उसकी। नेक्स्ट है कॉटन। इट इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। हम लोग इंडिया सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल कपड़ा पहनना हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, बाकी सब छाल पेड़ का ये सब पहनता था। स्टार्टिंग कॉटन का और स्टार्टिंग वीट का, गेहूं और कॉटन दोनों का डिस्कवरी हमारे कहाँ पे हुआ है, भारत। कॉटन एक मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल का। 2015 में इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता था। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र, गुजरात, वो सब एरिया में वहाँ कॉटन जम के होता है। इसलिए तुम सुनते हो कि सूरत में साड़ी बड़ा सस्ता मिलता है, सुना होगा, घर में बोलते होंगे लोग ये। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, इन जगहों पे साड़ी बड़ा सस्ता, क्योंकि इसी एरिया में कॉटन का खेती होता है। और जहाँ कॉटन का खेती होगा उसी क्षेत्र में ना हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कॉटन का सामान बनाएंगे। ठीक, कॉटन कहाँ ग्रोथ करता है, जो ड्रायर पार्ट, बहुत पानी नहीं चाहिए इसको, ज्यादा पानी दोगे वो मिट्टी एकदम टाइट हो जाएगा, चिपचिपा सा नहीं ग्रोथ करेगा। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू 210 दिन, इसको भी किसी क्रॉप में हम लोग नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, इसको 7 महीना चाहिए मिनिमम ग्रोथ के लिए इसको कॉटन में। और हम लोग पीछे जितना क्रॉप पढ़े सब 6 महीने के अंदर में हो जाता है। ऐसा चावल गेहूं ये सब 2 फसल छोड़ के, एक था गन्ना और एक था अरहर। अरहर 9 महीने रहता था, गन्ना साल भर रहता था, है ना जी। ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए, 8 महीने, 6 से 8 महीने में मैच्योर होता है। सबसे ज्यादा कॉटन, सबसे ज्यादा कपास। अगर आपसे पूछेगा, अभी कल हम बीएड का एग्जाम देने गए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा चावल कहाँ प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल, तुमको पढ़ा के भी गए थे ना। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, यूपी। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है, आसाम। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है, कर्नाटक। ये 5 तो आपको याद करना है। पंजाब एरिया छोटा है, उसमें ज्यादा करता है, लेकिन यूपी का एरिया ज्यादा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, गेहूं में यूपी, चावल में वेस्ट बंगाल, कॉफी में कर्नाटक, चाय में, जूट में भी वेस्ट बंगाल, जूट में वेस्ट बंगाल। उसके बाद आगे तुम्हारा कॉटन में महाराष्ट्र, गुजरात से नहीं, नंबर 1 महाराष्ट्र। चलिए, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन जगहों पे होता है। जूट, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। कलर कैसा होता है, सुनहरा, पता है जी, उसका कलर हल्का होता है सुनहरा टाइप। जूट वहीं उगता है जहाँ पे खूब फर्टाइल मिट्टी हो, एकदम नदी के किनारे का एरिया, बहुत पानी चाहिए, पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, पानी चाहिए इसको पीटने के लिए, पानी चाहिए इसको छोड़ाने के लिए, सब चीज में पानी चाहिए इसको। किसको, सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल। देख लो। दूसरा बिहार, बिहार में कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी नाम सुने हो ना, एक ऐसी नदी जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलती है। कोसी में पानी आया कि उस इलाका रोक जाता है पूरा, नॉर्थ बिहार आधा को बर्बाद की हुई है अकेले कोसी नदी। तो कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, ये 3 जिला हमारे बिहार का कोसी नदी के किनारे, जहाँ जूट का खूब खेती होता है और प्रोडक्शन होता है। तो नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, सेकंड पे बिहार, थर्ड पे असम, उड़ीसा, मेघालय। ऐसे जैसे अरहर का पौधा था ना बाबू, उसका जड़ सही उसी टाइप का जूट का भी पौधा ग्रोथ करता है, उसी तरीके का तना पतला पतला सा होता है। अरहर का कौन कौन देखा पौधा, लड़की सब लंदन रिटायर है, वो छोड़ो हाथ नीचे, सबका गाँव है, कभी कोई पेड़ पौधा नहीं, सब राहुल गांधी यहीं जमा है। नहीं देखिए, तुम रिफ्यूजी है। चलिए, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग। इससे हम लोग गनी बैग, बोरा, गनी बैग मतलब गन नहीं रखना है, जूट वाला बोरा बनाते हैं। मैट, मैट मतलब चटाई, रोप रस्सी, यार्न धागा, कारपेट कालीन और अदर आर्टिफैक्ट्स, और भी कलाकृतियां। आजकल तो तुम देखो घोंसला लोग बनाता है, उसका जूट का झोला बना लिया है, जाने के लिए मार्केट वगैरह। पर्स आ गया है जूट का, वहाँ आसाम जाओ बांस का पूरा पर्स, बांस का चप्पल सब चीज देगा।
इतना मत, हाँ बांस का साड़ी उस पे लगा हुआ पूरा, एक से एक आखिर ट्रेन में बेच रहा था। बांस लेता नहीं, बांस होता है उसको काट के इतना महीन और बेस्ट क्वालिटी का बनाता है ये। एक चप्पल है पापा के लिए लेके आए हैं, वही बांस वाला कुर्ता पे उनका एकदम सटीक बैठेगा। अच्छा अगली बार जाएंगे तेरे लिए ला देंगे। क्या लेना साड़ी? ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, ज्यादा दाम है किसका? जूट। इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। जूट का बोरा ढूंढने जाओ 10 रुपए में एक बोरा देगा, प्लास्टिक वाला 3 रुपए में दे देगा। इसलिए आजकल लोग किसकी तरफ मुड़ गया? प्लास्टिक। लेकिन गांव सब में, जिसका गांव में है, गांव में अगर शादी वगैरह होता होगा तो तुम बारात को आते हो पिलाने के लिए, वो नहीं जी शरबत पिलाते हो बारात को, तो पिलाने के लिए बड़ा ड्राम में तुम चीनी घोलते हो, उसमें भी आदमी यहाँ तक चढ़ा के रगड़ता है, चीनी को करता है। उसके बाद बर्फ का सिल्ला लाता है, उसको चूड़ के उसमें डाला जाता है। वो देखिए बर्फ वाला सिल्ला किस में आया होगा? जूट के बोरा में जल्दी नहीं पिघलता, प्लास्टिक के बोरा में डालेंगे, पता चला यहाँ से लेके गया उसके गाँव हसनपुर, तो तक रास्ता में पूरा रहुआ पानी पी रहा ठंडा। ठीक है, हर जगह पे ये हिसाब हो जाएगा। रहुआ मुरवरिया सब राजा हो गया बेचारा ठंडा पानी पी। सीन की नोट से एक दिन तुम सीखो स्कूटी और सब गली मोहल्ला में घूम लो, चाचा कौन गाँव है, कहाँ तक बाढ़ था, कहाँ तक पानी आता, सब पूछे क्या है तो भविष्य में आईएएस बनेंगे तो इसी एरिया का डेवलपमेंट करना है, पहले से जाके दौड़ा के मारेगा गाँव वाला जहाँ तक हो सके। चलिए, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसमें वही है, इसमें हम 3-4 चीज आपको बताते हैं, सुन लीजिएगा। ठीक है, इसमें 3-4 चीज आपको बताते हैं, पहले सुन लीजिएगा ध्यान से। फिर कल आपका डाउट का पार्ट है, आपको जो डाउट पूछ रहा है कल पूछिएगा, चैप्टर पूरे भर से। परसों टेस्ट है और इसके साथ अब हम लोग फिर से बायो पढ़ेगी, फिजिक्स पढ़े। फिजिक्स में लाइट छूट रहा है मेरा, लाइट ही पहले टर्म में आ रहा है, फिजिक्स ही करेंगे, कुछ नहीं हमारा। बायो हो चुका है टर्म 1 के लिए, एक ही चैप्टर था, ठीक है। टर्म 2 में आएगा तो उसका करेंगे, पहले फिजिक्स वाला कर लेंगे इसको। केमिस्ट्री भी 2 चैप्टर हो चुका है, आप भरोसा रखिए, आप तो रिपीट करेंगे, तो रिपीट करेंगे उसी बैच में जिससे कोर्स फी लेंगे। जो महीने दे रहा है या पहले से पढ़ रहा है उसको क्या देंगे? न्यू बच्चा का कोर्स फी लेंगे, तभी कोर्स फी लेंगे 5 ईयर। मेरा सीधा हिसाब है 5 ईयर में सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, साइंस और एसएसटी को, इसलिए है ना। पांडे पुराना स्टूडेंट है, वो 10-15 दिन उधर आया था, फिर लॉकडाउन की वजह से बंद किया। चलिए देखिए, तुमको लग रहा है न्यू, हम नहीं जान रहे उसको, आज के मेरा स्टूडेंट 7 से वैसा ही तो मुझे थोड़ा सा पढ़ा था। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस, इसको हम सुना देते हैं बस। कैसे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस आने के बाद हमारे भारत की खेती बदल गई। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी आया, HYV सीड आया, टेक्नोलॉजी आया, ट्रैक्टर आया, हार्वेस्टर आया, ठीक है, ट्रैक्टर आया, हार्वेस्टर बैठो अंदर रखो बैठ जाओ पीछे, लास्ट में चेक खाली। ट्रैक्टर आया, हार्वेस्टर आया, इसके अलावा आपका इरिगेशन का अच्छा सा उपाय किया आपने, देन फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड्स आया, ठीक है, फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड, ये 4-5 चीज, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे दुनिया में लाने वाले आदमी का नेम था नॉर्मन बोरलॉग, ये यूएसए के थे, और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे MS स्वामीनाथन। MS लिखना बाद में भाई, वीडियो बन रहा है, मिल जाएगा, सुनिए ध्यान से, तुरंत कलम निकाल देता है, माइंड नहीं खोलता है। चलो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में हमें ये पढ़ना है कि भारत में क्या टेक्नोलॉजी आई और कैसे एग्रीकल्चर को और बेहतर किया गया। टेक्नोलॉजी में आप देखोगे अपने इंडिया में अलग अलग रिवॉल्यूशन हम लोग लाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती की चीजों को बढ़ाया,
व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को बढ़ाया। कौन सा रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसको लाने वाले आदमी का नेम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अरे स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाएगी। वर्गीज कुरियन, इंडिया के ही है, साउथ इंडिया में से। वर्गीज कुरियन यही दूध की अथी को बढ़ाए और एक नया डेयरी स्टार्ट किए जिसका नाम क्या था? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद एक शहर है गुजरात में, अहमदाबाद के नीचे, ठीक है। वो शहर ही इसी दूध से है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी है अभी कौन सा? अमूल डेयरी। और अमूल डेयरी मेन किसके पड़ा? आनंद से। तुम अभी देहरादून में होगा तो देखते हो अमूल का प्रोडक्ट खूब मिलता होगा, उधर फेमस है। अपने साइड सुधा यहाँ पे बिहार को कब्जा किए हुए अच्छे से, अपने लोकल एरिया में सुधा अच्छा कब्जा किए हुए सब चीज का, पेड़ा हो कि ये हो। आईटीसी आशीर्वाद का कम बिकता है जी, सुधा के कंपैरिजन में अभी भी नहीं आया। अभी भी लोग अगर कुछ दूसरा मिलता है कहता है सुधा ही दीजिए, कहता है ऐसा। सुधा का दूध है, चाहे वो कंपनी है, लेकिन लोग बोलता है। अब ध्यान दीजिए टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगा तो खेती अच्छी होगी कि खराब? हुआ क्या, आजादी के बाद हमारा पॉपुलेशन था 32 करोड़, 32 करोड़, एरिया उतने हैं। अब पॉपुलेशन 137 करोड़, इतना ह्यूज पॉपुलेशन को कैसे खाना खिलाएगा? क्या नाम है? अमित, बीच वाला बच्चा है नेहा का भाई, क्या नाम है? आकाश। आकाश इधर देखो, अभी एकदम ऊपर बढ़ना, तुमको पाताल में नहीं जाना है, इसलिए ढंग का चीज देखो, पहले सुनो सब मतलब, ठीक है। तो यहाँ तुम क्या देखा, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किए तो 6-7 तरह का रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती, व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के लिए, या उसी का नेम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मतलब नहीं दियारा में पानी भर देना है, ठीक है, वो भी आया उसी के लिए, दूध के लिए या दूध के प्रोडक्ट के लिए। तीसरे नंबर पे आया पिंक रिवॉल्यूशन, किसके लिए? मांस, मछली के लिए, झींगा उत्पादन मछली के लिए, इचना मछली देखे होगे, फिर आया उसके बाद आया येलो रिवॉल्यूशन दाल, फिर आया ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए। इसी तरीके से मांस के लिए, सुअर के मांस के लिए, गाय के मांस के लिए अलग अलग तरीके का रिवॉल्यूशन है। लोग खाता है भाई, तुम नहीं खाते हो? हाँ भाई, लोग खाता है, तुम नहीं खाते हो अलग बात है, लेकिन ये सारा रिवॉल्यूशन है। इन सारे रिवॉल्यूशन में लाने के बाद क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये 4 चीज हुआ। पहला HYVC। देखो उस समय हमारे भारत में इतना फैक्ट्री था नहीं, हम लोग सीधे और सीधे सिर्फ निर्भर थे खेती पर, ठीक है। अब खेती, अपना पॉपुलेशन भी ज्यादा था, देश गरीब था, देश कैसे अमीर होगा, टैक्स कौन भरेगा, तो खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा। बढ़ावा देने के लिए MS स्वामीनाथन लेके आए ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और यूपी के वेस्टर्न यूपी के साइड इसको किया गया। इसमें HYV सीड आया, हाई यील्ड वैरायटी सीड, ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज किया, इरिगेशन ज्यादा किया, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड किया। हुआ क्या, गेहूं का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया पहली बार। जितना प्रोडक्शन था उसका सीधे कितना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। शुरुआत में ही पहली बार में 3 गुना बढ़ गया गेहूं का प्रोडक्शन। जहाँ जहाँ खेती किया था सबको अच्छा लगने लगा, अरे वाह बेहतरीन चीज है। कल ऐसे ही एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, P382 ये किसका ब्रीड है, कौन से ब्रांड का है? तो वो होता है चावल का एक अच्छा सा P382 चावल का एक किस्म है, बीज है। पहले हम लोग क्या सब एक ही जैसा चावल लगाता था, आजकल बिरयानी राइस सब्जी लगाने लगा। उसके बाद भैंस का ऑपरेशन फ्लड में गाय भैंस का अच्छा प्रजाति आया। गाय के लिए अच्छी प्रजाति साहिवाल फ्रीजियन, 30 लीटर 35 लीटर ये सब। पहले हम लोग लगाते थे दसला गाय रखते थे, अब उसके बाद आई जर्सी, फिर साहिवाल फ्रीजियन, ठीक। भैंस में सबसे अच्छा, कल क्वेश्चन ये भी था भैंस का, मेरे पास कल क्वेश्चन दिखाएंगे। भैंस का सबसे अच्छा ब्रीड मुर्रा, मुर्रा भैंस सबसे बेहतर है उसका, 35 40 50 लीटर तक का। और हरियाणा में जो मुर्रा भैंसा है युवराज नेम का, वो 3.5 करोड़ का बिका। भैंसा का लड़ाई चलता है हरियाणा में 2 ग्रुप में, जिस ग्रुप को जीतना है वो ताकतवर वाले को खरीदता है। तो सबसे ताकतवर भैंसा हरियाणा का कौन? युवराज नेम है भैंसा का, 3.5 करोड़ में बिका बाबू। तो अब BMW कार आ जाएगा, लोग भैंसा कर रहे हैं, एक से एक शौक है भाई, समझा जी? सोच लो क्या है हिसाब।
चलिए, तो टेक्नोलॉजी में आप समझ गए ना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करेंगे ताकि खेती बढ़े, और खेती के साथ जो जो फैक्टर है वो भी बढ़े। सिर्फ खेती नहीं, खेती में मछली पालन भी आता है, मधुमक्खी पालन है, खेती के अंदर ही आपका पड़ता है कैटल फार्मिंग, मतलब जानवरों का पालन करना, ये सब पोल्ट्री फार्मिंग सब। इंस्टीट्यूशंस, अब देखो इंस्टीट्यूशंस में सोचता संस्थान, अच्छा संस्थान बनाना पड़ा जहाँ पे शोध हो, रिसर्च हो, कौन सा क्वालिटी का बीज, कौन से क्वालिटी का ब्रीड गाय भैंस का सबसे अच्छा क्वालिटी होगा, इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। इसीलिए भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज के शोध के लिए इंस्टीट्यूशंस है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। चावल का अलग अलग बीज कौन विकसित करता है? कटक में है, उड़ीसा में। केंद्रीय चावल, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा। दूसरा सेंट्रल टोबैको इंस्टीट्यूट, टोबैको खैनी, क्योंकि सिगरेट बेचना है उसमें खैनी होता है ये सब, तो टोबैको इंस्टीट्यूट है आंध्र प्रदेश में, एक जगह पड़ता है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में जगह गुंटूर, वहां 2 हुआ। तीसरा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, पोटैटो के लिए शिमला में दिया गया, ठीक है। दाल के लिए कहीं दिया गया, जंगल के लिए दिया गया आपके वहां पे झारखंड में, माइनिंग के लिए यहाँ धनबाद में, फिर वैसे दिया गया चाय के लिए कोलकाता में, ऐसे दिया गया रबर के लिए केरला में। तो आप जाने हर क्रॉप के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ भारत में, जिसका काम ही है वहाँ के साइंटिस्ट का बैठ के नया किस्म विकसित करना और पैदावार बढ़े, किसानों का जिंदगी और बेहतर हो। तो टेक्नोलॉजी मीन्स नया नया इक्विपमेंट करके खेती अच्छी करनी है, और इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या हो गया? संस्थान, जहाँ पे अच्छा अच्छा ब्रीड, अच्छे किस्म का नस्ल, HYV सीड, अच्छा किस्म का ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब बनाया जा सके, उसको लोग क्या बोल रहे हैं? तो खेती को ये लोग बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? बहुत बेहतर करता है खेती को। आप देखे ना, पहली बार में 3 गुना बढ़ गया। आज के जमाने में जो हम लोग आजादी के बाद गेहूं प्रोड्यूस करते थे, उससे 60 गुना आगे पहुंच गए गेहूं प्रोडक्शन में, 60 टाइम्स। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो मैं अब होता दिया हार्वेस्टर से कटाई, बड़ा वाला देखता हुआ बिल्डिंग टाइप का एक गाड़ी जाते रहता है, वही हार्वेस्टर देखिए जी, जबर से। कोई बात नहीं, लखीसराय आ गई है, देखिए। चलो आगे। अब सरकार और भी किया, किसानों को लोन देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लाया, KCC, जिसके तहत आपके पास जैसा जमीन है उसके अनुसार आपको लोन मिलेगा। मान चलो आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो आपका 1 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगा, उस पर 4% इंटरेस्ट है। आप पैसा निकालिए, खेती कीजिए, फिर पढ़ लीजिए। 4% मीन्स 1 लाख रुपया अगर हम लेंगे कर्ज, 1 लाख रुपया कर्ज लेंगे, अगर हम लोन लेंगे, मेरे ही नाम पे अकाउंट होगा, 1 लाख लोन लेंगे तो साल भर में 4000 मात्र टैक्स हमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और सपोज करो कि मुकुंद प्रभाकर नेम का छोटा बच्चा कि भविष्य में सेठ साहूकार मुनीम बन गया, सूद पे खूब पैसा लगाता, हम ही गए इससे 1 लाख लेने, 2 मुकुंद, तो अरे बहुत छोटा बच्चा कह के आप हमको तंग किए, प्रताड़ित करते थे कुछ नहीं, या स्कूल में कहेगा जी? नहीं कहेगा, ठीक है सर, मान चलो बोल दी, किसने तुम बोलेगा कि नहीं? माधव ने मेरा बोल ही देता है सर, ठीक। कौन ऐसा करेगा? कोई हाथ उठाओ तो, यही छोटा बच्चे होता है, ठीक है, यही करेगा ऐसा। 1 लाख लेने गए, बोलेगा सर ऐसा बात है, हम तो 5 रुपये से कम लगाते नहीं, वो चल रहा है साल भर का 4000, ये लेगा 5%, मतलब पर महीने का 5%, सबको लगाता था 2 रुपये 3 रुपये, लेकिन देखा ये नील सर तो कितना कर दिया, 5% ले लिया। अब 5% ले लिया, 1 महीने में 1 लाख का 5000 देना पड़ा आपको, उसको 12 महीने में कितना सूद देंगे? 60,000, 1,60,000 भरेंगे 1 साल में। हम ग्रोथ करेंगे ना ये किसान? नहीं करेंगे। वहाँ ग्रोथ करेंगे सरकार वाले में, किसके पास ग्रोथ करेंगे? इसलिए सरकार सब किसानों की स्थिति सुधारने के लिए KCC कार्ड बना दिया, किसान क्रेडिट कार्ड। और पैस नेम से एक आएगा, आप पेज नंबर 43 ओरिजिनल बुक में देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। आजकल क्या होता है, फसल का इंश्योरेंस हो जाता है, जल गया, अब होता क्या, खेत से तार गया हुआ 33-40, तार कभी नीचे गिर गया, आग लगा है, फसल पका हुआ, सब जल गया। अब जलेगा तो 1 कट्ठा तो जलेगा नहीं, फसल ही एक खेत है भाई, आजू बाजू सब जल जाएगा। तो सरकार इसीलिए आजकल इंश्योरेंस करवा देता है फसल का भी, बाढ़ है तो भी आपको मुआवजा मिल जाएगा,
सरकार आपको कर मुआवजा अपने घर से देता है, वो इंश्योरेंस करवा दिया, बाढ़ आएगा तो देगा, कुछ पैसा आपको देगा। 1 बीघा अगर डूबा तो 5,000 7,000 रुपये देगा आपको बीघा। 1 बीघा में 5,000 देता, 10 बीघा में 50,000 देता, 12-14 हजार आता है। ये सब देता है 15-17 हजार 20,000 से ऊपर नहीं आता है इस सब्सिडी। मतलब थोड़ा हम सहेंगे थोड़ा आप सहेंगे, ये होता है सब्सिडी। मतलब ये सब तो हम कुछ लगाएंगे नहीं, डेली जाके खेत देख के चलाएंगे, जाके सरकार के पास रिपोर्ट करेंगे, हम अपने खेत में सोयाबीन लगाए थे, आए बाप लुट गए, जीव जाके रोएंगे जाके उसको, तो हमको पूरा पैसा दे देगा, लगाए कुछ नहीं पैसा पूरा। सरकार सब्सिडी मतलब कुछ ही देगा परसेंटेज आपको। तो मेरे छोटा चाहिए कि नहीं भी बहा तो तुम जाके काट के गिरा देना, बह गया। तो केसीसी लाने से किसानों की स्थिति बेहतर हुआ, लोन सस्ते रेट में मिलने लगा। और पैस क्या है? पर्सनल इंश्योरेंस। किसका? किसान और फसल दोनों का। मधुमक्खी का इंश्योरेंस होता है। सोचो प्रशांत की मधुमक्खी मेरे यहाँ उड़ के आ जाए तो उसको पैसा मिलेगा मुआवजा, कैसे करेगा वो मेरी मधुमक्खी? क्या लगाएगा उसमें? गाय सबके तो कान में लगा देता है, वो पीला जैसा उसका एक लगा देता है। कौन देखा है ऐसा? घूम तो मुखारी मिट्टी नहीं खाए। चलो अब देखो आगे एक टॉपिक है भूदान ग्रामदान। ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी को लगता था कि भारत में सत्याग्रह करने से फायदा मिलेगा। महात्मा गांधी को लगता था भारत में सत्याग्रह करने से फायदा मिलेगा। ऐसे ही गांधी जी ये बोले थे। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी ये बोले थे कि मेरा शिष्य रहेगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य कुछ जगह लोग बोलेगा विनोदा भावे, कुछ जगह बोलेगा विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे। आचार्य विनोबा भावे एक बार आंध्र प्रदेश के गांव में भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। वो थे कि गांव को अच्छा करे, पद यात्रा पैदल यात्रा कर रहे थे। और आओ आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता पोचामपल्ली, वहां पे पोचामपल्ली हैदराबाद के बगल में ही है। वहां पे ये भ्रमण कर रहे थे, गए हुए थे। तो पोचामपल्ली गांव में ये गए तो ये लोगों का समस्या सुन रहे थे कि कैसे भारत को एकजुट करेंगे। तो एक किसान कुछ लोग खड़े हुए, वो बोले हमारे पास जमीन नहीं है, हम खेती करना चाहते हैं, क्या करें आप? तो विनोबा भावे आप परेशान हो गए, आप क्या करें? तभी बीच में एक रेड्डी नेम के एक आदमी खड़े हुए, वो बोले हम 150 एकड़ जमीन डोनेट करना चाहते हैं इन लोगों को, ताकि भारत की स्थिति सुधर जाए। आचार्य विनोबा भावे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा बात है, लोग अपने से कोई आदमी डोनेट कर दे जमीन और कोई आदमी को हम जमीन दे दें तो दोनों का स्थिति क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। इसलिए आचार्य विनोबा भावे फिर पूरे इंडिया भ्रमण किए, पद यात्रा पैदल यात्रा, जगह जगह किसी से जमीन लेके किसी को देते गए। इसको हम लोग बोलते हैं भूदान या ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। इसको खून बहा एक रखती। आपसे रिक्वेस्ट थोड़ा सा दे दीजिए, कुछ गरीबों का हो जाएगा। एक बूंद खून नहीं बहना बहा इसमें, इसलिए इसका नाम है भूदान ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। अब देखो कुछ जमींदार, अब मान के लो निखिल जमींदार है जैतपुर का, पूरा बड़ा इसका एरिया, इसके पास गए लेने, यह मंदिर के लिए लेने गए। अब इसको लगा कि क्या करें, ये बोला ऐसा कीजिए, एक गांव है उधर नरसिंहौली, उस गांव से जो टैक्स आएगा वो सब आप रख लीजिए, वो गांव वाले को दे दीजिए, उससे खर्च वर्च चलाएगा, बाकी सब गांव का टैक्स हम लेंगे, एक गांव का टैक्स आपको दे दिए। तो मतलब ये क्या दिया? ग्राम दान दिया जी। इसको बोलते हैं ग्राम दान। भूदान मतलब जमीन दान, ग्राम दान मतलब उसका टैक्स हम नहीं लेंगे, उसका टैक्स जो कलेक्ट होगा वो गरीबों में बांट दीजिएगा, उसको क्या बोला गया? ग्राम दान। तो जमींदारों ने किया ग्राम दान और बड़े किसानों ने किया कौन सा दान? ठीक है, ये कैसा रिवॉल्यूशन था? खून बहा से खून। हमारा विद्यापीठ भी इसी का एग्जाम्पल है। रामपुर की बूढ़ी विडो विद्यापीठ चौक के एक बनिया में है, उनका पोता मेरे पास पढ़ा, अभी बेचारा दुकान खोले हुआ। कोई इधर इंग्लिश की लेडी, कुछ मुस्लिम लोग, सब मिलकर बालिका विद्यापीठ के लिए आचार्य विनोबा भावे को ही जमीन डोनेट किए थे कि यहाँ पे एक स्कूल, ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए बिहार में एक स्कूल बनाओ। और तब जाके वो विद्यापीठ का वो सारा जमीन है, आधा 40% रामपुर का डोनेशन है, 30% इंग्लिश का, 30% और लोगों का, आजू बाजू के लोगों का। ये लोग मिल के जमीन डोनेट की और उससे जाके विद्यापीठ बना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? भूदान की ग्रामदान। भूदान, ग्रामदान मीन्स गांव डोनेट, जो टैक्स आएगा सब आपका होगा।
समझ में आ गया चैप्टर? आसान था। कौन किए भूदान ग्रामदान? कौन थे गांधी जी के गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के शिष्य हुए विनोबा भावे या विनोदा भावे। आया समझ में? ग्रुप में जुड़ गए हैं तुम? ठीक, ओके, जय।